हेलो एंड वेलकम टू एक्सटर्नल इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 की पोएम अ टाइगर इन द जू से आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विल बी एक्सप्लेन प्रॉपरली। आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। यानी ये जो पोएम है टाइगर इन द जू, इसके पोएट कौन है। तो ये है पोएट की फोटो और इनका नाम है लेस्ली नॉरिस। तो नॉरिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पूछा गया है द पोएम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। पोएम किन के बीच में एक कंट्रास्ट बता रही है। ठीक है, किसके बीच में। ए एनिमल एंड ह्यूमन बींग, कि एनिमल और ह्यूमन बींग की बात हो रही है। देखिए पूरी पोएम में ह्यूमन बींग का नाम कहीं नहीं लिया गया है, एनिमल की ही बात चल रही है और जो कि टाइगर की ही बात चल रही है। टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, के टाइगर जू में और टाइगर फॉरेस्ट में उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उसकी पावर होती है, क्या उसका तरीका होता है वो, या टाइगर इन अ जू और ह्यूमन, या टाइगर इन अ जू और ह्यूमन से कंपेयर किया गया है, या ह्यूमन एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो देखिए राइट आंसर है टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट। यानी ये बताया गया है कि जब टाइगर जू में होता है तो कितना बंधा हुआ होता है, या जब वो फॉरेस्ट में होता है तो कितना निर्भीक और कितना खुला हुआ होता है, यानी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम। देखिए पर्सोनिफाइड पहले समझिए ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफाइड का मतलब ये होता है कि जो लोग ह्यूमन नहीं हैं और उनके अंदर ह्यूमन वाले गुण बताए जाएं तो उसे कहते हैं पर्सोनिफाइड। तो पूरी पोएम में जो टाइगर है, जैसे बताया गया कि टाइगर स्टेयर यानी घूरता है, टाइगर जो है उसकी आंखें चमकती हैं, टाइगर डरता नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सारे ट्रेट्स जो होते हैं, गुण होते हैं, वो ह्यूमन में होते हैं, तो वो टाइगर में बताए गए हैं। तो इसीलिए पर्सोनिफाइड किसे किया गया है, टाइगर को किया गया है। तो राइट आंसर है ए यानी टाइगर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 है द वर्ड स्टेयर्स मीन। स्टेयर का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए है निगलेक्ट यानी किसी को नज़रअंदाज कर देना, ग्लेयर यानी किसी को घूरना, इग्नोर किसी को ध्यान न देना, अवॉइड किसी को ना ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पे आप टाइगर की आंखें देख के पता चल रहा है कि एक तरीके से घूरता है, तो यानी टाइगर में इतनी पावर शक्ति होती है कि वो अपनी पावर को पहचानता है, इसलिए वो किसी से डरता नहीं है, तो वो सामने वाले को ग्लेयर कर देता है यानी घूर के देख सकता है। तो राइट आंसर है बी यानी ग्लेयर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द वर्ड रेज मीन्स। रेज का मतलब क्या होता है। ए गेटअप, बी एंगर, सी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप वोकैबलरीज के वीडियोस फॉलो कर रहे हैं मेरे, तो आपको इस वर्ड को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने वोकैब्स के वर्ड में इस रेज वर्ड का मतलब बताया हुआ है। खैर यहाँ बताता हूँ आपको। रेज का मतलब होता है एंगर यानी गुस्सा। आप टाइगर के फेस को देखिए कैसे गुस्से में वो दहाड़ रहा है, तो रेज का मतलब होता है एंगर। ये टाइगर का एक अपना ट्रेट है, उसका अपना एक गुण है कि वो गुस्सा दिखा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 पूछा है वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो। जो टाइगर है वो क्यों लर्किंग इन शेडो। देखो लर्किंग का मतलब होता है छिपा हुआ होना यानी छुप करके। तो टाइगर क्यों छिपा बैठा है, क्या वो डरता है, आउट ऑफ फियर उसे डर लग रहा है, या आउट ऑफ एंगर या गुस्से में छिपा हुआ, या जो कैच द डियर या फिर डियर को पकड़ने के लिए, या फिर पहला और दूसरा। देखिए टाइगर छिप के बैठता है घात लगाने के लिए, कि वो अंदाजे में बैठा है कि डियर जब पानी पीने आएगा या वहाँ आसपास आएगा वाटर के होल में, उस पर जंप मार के उसको पकड़ लूंगा। तो ये छिप करके बैठना उसकी एक स्ट्रैटेजी है, ना कि डर है। तो राइट आंसर है टू कैच द डियर यानी डियर को पकड़ने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। इग्नोरिंग विजिटर, जो टाइगर है वो जो लोग वहाँ पर आते हैं आसपास उनको इग्नोर करता है, उनको ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, कि टाइगर को पता है कि उसकी शक्तियाँ जो हैं उसको कब्जे में की गई हैं इसलिए, या देर इज़ नो यूज ऑफ शोविंग रेज, या वो सोच रहा है कि इनको गुस्सा दिखा के हमें क्या फ़ायदा होगा, कोई मतलब नहीं गुस्सा दिखाने से। ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ केज, क्योंकि जो टाइगर है वो पिंजड़े में है तो उसका जो भय है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए सारे ऑप्शन ही सही हैं। क्यों भाई, टाइगर की जो पावर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वो अंदर बंद है, एक पिंजड़े में है, तो वो बाहर निकल नहीं सकता, अपनी पावर को दिखा नहीं सकता, तो उसकी पावर क्या है, एकदम बंद सी गई है। दूसरा देर इज नो यूज ऑफ शोविंग रेज, टाइगर सोचता है कि मैं गुस्सा दिखाऊंगा भी पिंजड़े में, दहाड़ूंगा भी, तो फायदा क्या होगा, वहीं का वहीं रहेगा।
ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ केज, क्योंकि अब वो केज में है यानी पिंजड़े में है तो उसका जो खौफ है वो कम है। भाई टाइगर पिंजड़े में बंद है, हर आदमी जाता है उसको देख के चला आता है, लेकिन अभी वो जंगल में खुला हो, उतनी पास से आप देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो राइट आंसर है ऑल द अबव, ये सारे आंसर ही सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है द टाइगर हियर्स द वॉइस एट नाइट। टाइगर किस चीज़ की आवाज़ रात में सुनता है? देखिए रात में जब ऑप्शन में है पेट्रोलिंग कार्स, बी है गार्ड, सी है अदर एनिमल्स या फिर बर्ड्स। वैसे तो आपको लगेगा कि हाँ जंगल में है तो आवाज़ें बहुत सारी सुनता है, लेकिन जो पोएम में डिस्कस किया गया है वो है पेट्रोलिंग कार्स। अब पेट्रोलिंग कार का मतलब क्या होता है? देखिए जो कारें गश्त लगाती हैं रात में, जैसे कभी कभी पुलिस की कार निकल रही है, जंगल के अधिकारी लोगों की कार निकल रही है, तो वो गश्त लगाते हुए निकलते हैं, तो उनकी जो आवाज़ें आती हैं टाइगर उनको सुनता है रात में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन द जंगल। जो टाइगर इन द जंगल है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो क्या दिखाने की कोशिश करता है? ए लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कि जो टाइगर है वो एक कंक्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उस जाल के पीछे उसकी जो ताकत है वो। इग्नोरिंग विजिटर्स, कि वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। या बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, या बैरिंग हिज वाइट फैंक्स। तो राइट आंसर है बैरिंग हिज वाइट फैंक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु पासेस नियर द वाटर होल। पानी के होल के पास कौन आता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो टाइगर है वो डियर का इंतजार करता है कि हिरन वहां पर आएगा पानी पे, मैं उस पर झपट्टा मार के उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो राइट आंसर है डियर, यानी डियर जो है वो पानी के होल के पास आता है। तो ये थे इस पोएम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे रिप्लाई कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक पे रिप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।